तो सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार ई सर। बाइट्रियम के जितने भी डेमो आपने देखा है या फिर जो भी हेल्थ इश्यूज में आपको रिजल्ट देखने को वीडियो के अंदर मिल रहे हैं, तो क्या होता है शुरुआत में जैसे मैं भी था, तो डेमो पे ही भरोसा नहीं हो रहा था। जब जी तक जी मैं जी जी। अपने ऊपर नहीं देखा, मेरे कुछ लोग के ऊपर डेमो सामने से नहीं देखा, तब तक मुझे भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगता था कि ये वीडियो में जो डेमो कर रहे हैं और जिनके ऊपर सर डेमो किया जा रहा है, वो दोनों की आपस में सांठगांठ है भैया, सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। और बिल्कुल अक्सर बिल्कुल लगता ही है। हाँ, अक्सर मैं भी डेमो करने जाता हूँ तो जो पहला रिएक्शन होता है लोगों का, जैसे कई बारी क्या होता है, डेमो दिखाने के पहले मैं उनको वीडियो दिखाता हूँ कि भैया इस तरह से हम लोग डेमो करते हैं, तो आपका क्या कहना है। बोलते सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इतने तुरंत इतने जल्द कम समय में इतना एनर्जी कैसे बढ़ सकता है। तो फिर जब उनके ऊपर डेमो कराता हूँ, मैंने बोला सर अभी आपसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ। तो बोलते हैं हाँ। मैंने बोला आपके हमारे बीच तो ऐसा कोई सांठगांठ सेटिंग वेटिंग तो नहीं हुई है। तो बोले नहीं। तो मैं बोला सर आपके ऊपर डेमो करता हूँ और एक वीडियो शूट कर लेता हूँ और वो वीडियो फिर आप देखिएगा। तो अभी रांची में गया था, तो एक रेलवे के बहुत अच्छे उच्च अधिकारी के हैं, उनके घर में उनके ऊपर डेमो कर रहा था। तो वीडियो शूट किया और उसके बाद जब वो अपना खुद की वीडियो देख रहे हैं, बोल रहे बात तो सही है, अब इस वीडियो को मैं नकार भी नहीं सकता हूँ, है ना। तो बड़ा आश्चर्य जी हुए, जी। तब वो पूछे कि भैया ये सब चलो, अब मैं डेमो में कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये होता क्यों है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, तो वो मुझे बताएं। तो फिर उन्हें मैं ये सारी बातें एक्सप्लेन किया। तो जब जी जी जी। साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में आप अगर सही तर्कों से चीजों को बताते हैं लोगों को, तो फिर सारी चीजें सही लगने लगती है। जी जी जी। तो सर मैं जानना चाहूंगा, आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछें और सर मैं। मैं ये चीज पूछना चाह रहा था सर कि ये इसका हिस्ट्री कुछ बताइए ना, बनता कैसे है, इसमें अच्छा है अच्छा। ऐसा क्या चीज है सर कि जी जी मिनट में जी। 2 मिनट के वर्क में ये पूरा। ऐसा तो कोई मेडिसिन भी अभी तक नहीं निकला है सर कि जी 2 मिनट में सर दर्द का पैरासीटामोल भी काम नहीं कर सकता सर। सही है सही है। तो एक्चुअली क्या है, देखिए अभी तक हमारे आपके जानकारी में जितने भी चिकित्सा पद्धति हैं, उसमें से हम्म। अभी सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है एलोपैथी। जी जी। लेकिन एलोपैथी के अलावे होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एक्यूपंचर है, एक्यूप्रेशर है, बहुत सारे चिकित्सा पद्धति हैं जो यूज होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो एलोपैथी का होता है। बिल्कुल। और हजारों साल पुराना एक चिकित्सा पद्धति है, जो प्रूवन है, जो ट्राइड है, जो टेस्टेड है। लेकिन मैं जब छोटा था तो कुछ लोग एक्सपर्ट मिल जाते थे लगभग हर एरिया में, लेकिन आजकल उस चिकित्सा पद्धति के कोई एक्सपर्ट मुझे मिले नहीं। जमशेदपुर में मैं सोचता हूँ तो मुझे कोई अभी तक दिखे नहीं है। और वो चिकित्सा पद्धति है चुंबकीय चिकित्सा पद्धति। हम्म। पहले इक्के दुक्के लोग मिल जाते थे जो इसका प्रैक्टिस करते थे, और आजकल देखने को मिलता नहीं। तो ये जो ई बायोट्रिम के जितने भी प्रोडक्ट हैं, 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आता है, सेट आता है, एक बिस्तर पर बिछाने के लिए, और एक तकिया में कवर के नीचे लगाते हैं पैड आता है, और एक वाटर एनर्जी पैड है जो पीने का पानी का बॉटल होता है, उसके चारों तरफ उसको रैप कर देते हैं। और सर 10 मिनट। आखिर वो बोतल किस चीज का होता है वो मेरे को बताइए। क्या बोले। वो बोतल किस चीज का बना होता है। नहीं, अभी जो हम लोग डेमो करते हैं वो तो जैसे आपके घर में कोई भी कोका कोला का हो, बिस्लरी का हो, प्लास्टिक का बोतल ज्यादा यूज होता है। तो प्लास्टिक का बोतल हो, मेटल का बोतल हो, कोई भी बोतल हो चलेगा, बोतल आपका, पानी आपका, और ई बाइट्रियम का वो पैड रहेगा। उसको लपेट के उसमें हम्म। बेल्ट रहता है, उसको चिपका देंगे। एंड 10 मिनट के अंदर उसके अंदर जो पानी मौजूद है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। उसी पानी से हम लोग डेमो भी करके दिखाते हैं। तो 4 प्रोडक्ट में एक बेड वाला बताया मैंने सर, बिस्तर में बिछाने के लिए पैड आता है, तकिया में रखने के लिए पैड आता है, ये वाटर एनर्जी पैड हो गया, और एक हाथ में पहनने के लिए ब्रेसलेट आता है। तो 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, और चारों में चुंबक इस्तेमाल होता है। और चुंबक की अगर बात करें तो अभी तक मुख्यतः 2 तरह के चुंबक के बारे में हमें पता है। एक तो इंडस्ट्री यूज में होता है जो आर्टिफिशियली चार्ज करके बनाया जाता है,
और एक है नेचुरल मैग्नेट होता है, उसका नाम है नियोडाइमियम मैग्नेट। इसको बनाया नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए मैं झारखंड में हूँ, तो झारखंड में धनबाद बोल के एक जगह है, और भी कई जगह है जहाँ कोयले की खान है, जमीन से 700-800 फीट नीचे कोयला मिलता है। तो वो कोयला किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो प्राकृतिक रूप से वहां मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से दुनिया में 3 कंट्री अभी तक जो ज्ञात है, 3 कंट्री है, उसमें से सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया। ये 3 देशों में नियोडाइमियम मैग्नेट जिस खनिज से बनता है उसके वहां पे खान है। तो धरती से 600-700 फीट नीचे जो उसका खनिज होता है उसको निकाल के उससे जो गला के मैग्नेट बनाया जाता है उसको बोलते हैं नियोडाइमियम मैग्नेट। और ये मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट होता है, ये इंसान के शरीर में हेल्थ बेनिफिट लेने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये मैग्नेट जो है वो धरती के द्वारा इसको मैग्नेटिज्म का गुण दिया गया है। तो ये मैग्नेट का इस्तेमाल होता है इनके चारों प्रोडक्ट में। अच्छा जी सर। अच्छा, अब ये मैग्नेट चुंबकीय चिकित्सा पद्धति से क्या लाभ होता है सर? इंसान के शरीर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों को अगर हम रिसर्च करें और परत दर परत अगर गहराई में जाके जड़ में पता करें कि भैया किसी भी बीमारी का कारण क्या होता है, तो आप पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में सबसे छोटा पार्ट है, मान लीजिए ऐसे बाहर से हमारी हाथों की छोटी उंगली है, कानी उंगली बोलते हैं। अगर छोटी उंगली में दर्द है तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और सही मात्रा में ऑक्सीजन का वहां पर्याप्त मात्रा में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन का सही नहीं होना और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वहां नहीं पहुंचने के वजह से वहां पे पेन है। अब ये तो छोटे अंग के बारे में बताए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी को, जैसे अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट में या लंग्स में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा नहीं होने के कारण धीरे 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 वो पुराना होते जाता है, बीमारी बड़ा होते जाता है। तो अगर हमारे किसी भी उपाय से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को अगर सही कर दिया जाए, ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा शरीर के हर अंग में पहुंचने लगे किसी भी उपाय से, तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम बोलते हैं इसको, जो हमारी शरीर के हर बीमारी को दूर करता है, भगवान के द्वारा दिया गया एक ताकत है हर इंसान के शरीर में, जिसको हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बोले, वो ही हमारी बीमारी को ठीक कर देता है, बशर्ते सही भोजन, सही हवा, सही पानी अगर मिले तो। अब चुंबकीय चिकित्सा पद्धति हमारे शरीर में 2 कार्य को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है और ऑक्सीजन लेवल को सही करता है। और इसको अगर हम लोग थोड़ा और गहराई में जाके समझना चाहें तो आप कल्पना कीजिए, लगभग 40-50 साल पहले हम थोड़ी देर के लिए अगर चले जाएं तो लोग गांव में रहते थे, प्रकृति के बहुत नजदीक रहते थे और मिट्टी के घरों में रहते थे। मुझे आज भी याद है, मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में सर मिट्टी के जो फर्श होते हैं वहां गोबर से निपाई पोताई होता था और फिनाइल से ज्यादा अच्छा काम करता था सर वो। बिल्कुल सर। तो लोग मिट्टी पे ज्यादा समय बिताते थे, खाली पैर जमीन में रहते थे, खेती बाड़ी जमीन पे ही चटाई बिछा के सो गए, है ना। तो ये हमारा डेली रूटीन हुआ करता था। और अगर आप देखें, हमारा इंसान का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। कई दोहे हैं सर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, हम लोग बोलते हैं ना। तो 5 तत्व है जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है। धरती है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है। तो हर पांचों में हर चीज का अपना एक महत्वपूर्ण अंग उसका रोल है। लेकिन धरती जो है, धरती तत्व है, उसका अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इसमें हमारा धरती तत्व का ही सारा कमाल है, ये जो चुंबकीय चिकित्सा पद्धति है वो धरती तत्व के हिसाब से ही काम करता है। तो धरती तत्व का काम क्या है? हमारा जो धरती है वो बहुत बड़ा चुंबक है अपने आप में। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स बोले या फिर मैग्नेटिक फोर्स बोले, धरती के अंदर जो है, ये इसके चुंबक होने के वजह से ही पाया जाता है। और जैसे जैसे इस कंपनी में आके मैंने ट्रेनिंग लिया तो पता चला कि भैया पूरे सौर मंडल में कई ग्रह हैं, लेकिन जीवन सिर्फ धरती के ऊपर पाया गया है। अभी तक जो जानकारी इंसान ने कलेक्ट किया है या वैज्ञानिकों ने जो जानकारी संग्रह किया है, उसके अनुसार जीवन सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह में पाया जाता है और वो है पृथ्वी, धरती। और धरती के अंदर जो जीवन पाया जाता है
उसमें बहुत बड़ा रोल है ये मैग्नेटिक पावर का, चुंबकत्व शक्ति का। और अगर मुझे यहाँ ट्रेनिंग में बताया गया, अगर इंसान को क्या चीज नहीं मिले तो ये सरवाइव नहीं कर सकता है। तो उसमें भोजन अगर नहीं मिले तो इंसान को 20 से 30 दिन हम लोग बिना भोजन के भी जिंदा रह सकते हैं। अगर पानी नहीं मिले तो 5-6 दिन हम बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। अगर हवा नहीं मिले तो एवरेज आदमी 45 सेकंड सरवाइव कर सकता है। अगर कोई योगा वगैरह करते हैं तो 1-2 मिनट वो जिंदा रह सकते हैं बिना हवा का, लेकिन उससे ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे मालूम नहीं था इस कंपनी में आने से पहले, इंसान को मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिले धरती का तो कितने सेकंड्स ये जिंदा रह सकते हैं? इसका जवाब है मात्र 13 सेकंड, 13 सेकंड। इंसान को धरती का मैग्नेटिक एनर्जी अगर ना मिले उनके बॉडी को तो 13 सेकंड ये बॉडी 13 सेकंड बाद डेड कर जाता है। और इसको और आसानी से समझाने के लिए बताया गया, जब कोई एस्ट्रोनॉट चांद पे जाते हैं तो देखिएगा उनका टॉप टू बॉटम, जूते से लेके सर के हेलमेट तक एक अलग ड्रेस बनता है उनका। और एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जितना मैग्नेटिक एनर्जी का जरूरत है, उसके जैकेट के अंदर उतने पावर का नियोडायमियम मैग्नेट लगाया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन नियोडायमियम मैग्नेट रहता है, उनके शरीर को बराबर मैग्नेटिक एनर्जी जिंदा रहने के लिए जो चाहिए वो मिलता रहे। और 2-3 महीना पहले उनका अलग से प्रैक्टिस करवाया जाता है कि स्पेस में बिना चुंबकत्व का, बिना मैग्नेटिक पावर का रहने। अभी देखिए चांद में जैसे कोई साइंटिस्ट गए, हम लोग डिस्कवरी में वीडियो देखते हैं, तो हवा में वहां इंसान तैरता है सर। क्यों? वहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती के मुकाबले बहुत कम है, वहां मैग्नेटिक पावर नहीं है। तो इंसान को जिंदा रहने के लिए मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये हमारे एजुकेशनल, जो मैंने कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई किया, उसमें इसका जिक्र भी नहीं था। फिर अभी गूगल में, यूट्यूब में जाके मैं चेक करता हूं तो अलग से, हाँ ये सही है कि मैग्नेटिक एनर्जी इंसान को जिंदा रहने के लिए, केवल इंसान ही नहीं, धरती पे जितने भी प्राणी हैं सबको जिंदा रहने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी एक चाहिए। चीज डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, आपकी बात मैंने समझ गया सर। हाँ लेकिन मेरे को जब कभी कभी है ना डाउटफुल जो आया ना, मैं समझ गया सर आपकी बात। ये तो एक में डाउट हो सकता है, 2 में, लेकिन मैं डेली आपको वीडियो देखता हूँ हाँ हाँ। सर। कुछ तो जरूरी कुछ है ही, सही सही ही है सर। मैं आ रहा हूँ सर। एक 10 सेकंड और बोलता हूँ, उसके बाद फिर आप टोकिएगा। अभी क्या है, शुरू से वैज्ञानिक क्या करते हैं, इंसान के शरीर में अगर हेल्थ मेडिकल इंडस्ट्री को देखें तो जो चीज की कमी होती है हमारे शरीर में, वैज्ञानिक पद्धति से हम उसको बाहर से पूर्ति करते हैं। जैसे अगर किसी इंसान में ब्लड की कमी है तो हम क्या करते हैं, बाहर से ब्लड चढ़ाते हैं सर। अगर किसी इंसान के शरीर में इंसुलिन की कमी है तो हम इंसुलिन बाहर से देते हैं। डायबिटिक पेशेंट में वही करते हैं सर। और कई पेशेंट तो अपने से इंजेक्शन लेके डायबिटीज में इंसुलिन लेते हैं। अगर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन युक्त भोजन कीजिए या प्रोटीन पाउडर। मतलब जिस चीज की हमारे शरीर में कमी है उसकी पूर्ति कैसे हो, ये विज्ञान शुरू से इस कोशिश में रहता है। तो हमारे शरीर में अगर देखेंगे आज की तारीख में मैग्नेटिक पावर की बहुत कमी है। क्यों? जैसे मैं रहता हूं सर, जिस बिल्डिंग में रहता हूं, 7 तल्ला बिल्डिंग है, 5वें तल्ले पे मैं रहता हूं। पहले हम लोग देखते थे जो तोता है वो लोहे के पिंजड़े में रहता है सर, लेकिन आज के डेट में इंसान भी लोहे के पिंजड़े में रहता है। जिस फ्लैट पे मैं रहता हूं, अंदर से तो ये पूरा रंग रोगन किया हुआ है, लेकिन इसको स्कैनर से देखा जाए तो सैकड़ों लोहे के सरिया लगे हुए चारों तरफ सर। इसका मतलब इंसान भी आज लोहे के पिंजड़े में रह रहा है। घर से बाहर सर बिना जूता चप्पल के हम कदम निकालते नहीं है। आज हम घर में रहें, ऑफिस में रहें, बस में रहें, बाइक में रहें, कार में रहें, जहां भी इंसान मौजूद है उसके 3-4 फीट में लोहा है सर। और धरती का मैग्नेटिक एनर्जी लोहा ज्यादा उसको अब्जॉर्ब करता है। और एक आदमी मुझसे पूछे थे, धीरज जी एक बात बताइए, बिना चप्पल जूता का नंगा पैर शुद्ध धरती पे, ये कंक्रीट या अलकतरा वाला रोड की बात नहीं कर रहे सर, शुद्ध धरती पे नंगे पैर आप 1-2 घंटा पैदल चले हैं, ऐसा कब हुआ सर? मुझे सिर खुजाने लगा। मैं मतलब याद कर रहा हूं, मैं बचपन में कभी ऐसा चलता हूँगा सर, लेकिन इधर मुझे याद नहीं कब मैं 2 घंटे नंगे पैर शुद्ध जमीन पे चला हूं, ताकि मेरे शरीर को धरती का मैग्नेटिक एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिले। अगर कोई आदमी प्रतिदिन 1.5-2 घंटा धरती पे वो नंगे पैर रहे तो उसको अलग से मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं है।
और अभी हाल में लेटेस्ट मैंने देखा विदेशों में ये प्रचलन चालू है सर। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड बीमारी है, अगर किसी को एलर्जी से रिलेटेड कोई डिजीज है, उसका सबसे नैसर्गिक और बहुत ही प्राकृतिक इलाज बताया जाता है। आप किसी जगह पे चले जाइए, जमीन में 1 फीट 1.5 फीट खड्डा खोद लीजिए और उसमें खड़े हो जाइए, ऊपर से मिट्टी डाल लीजिए। 1 से 2 घंटे ऐसे करके बैठिए और आप सप्ताह में मात्र 1-2 दिन ऐसे कीजिए, आपके शरीर में जितना भी एलर्जी है आपका दूर हो जाएगा। मैग्नेटिक एनर्जी इससे मिलता है। तो ये कंपनी क्या किया सर, आपके शरीर में मैग्नेटिक एनर्जी का कमी है, ये आपके बिस्तर पे वो मैट पैड पैड के रूप में, आपके तकिया में पिलो पैड के रूप में, रात को जब आप सोते हैं तो पर्याप्त मात्रा, एक इंसान को जितना मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए उतने गॉस पावर का मैग्नेट इसमें डाला हुआ, नियोडामियम मैग्नेट। तो आपको बिस्तर पे वो मैग्नेटिक पावर दे दिया। अब दिन में आप वर्किंग में जब जहां काम करेंगे तो वो तो बिस्तर वाला तो लपेट के जाएंगे नहीं, तो उसके लिए हाथ में आपको पहनने के लिए दे दिया। तो ये कर रहे हैं, बेसिक ये है। नहीं सर, अच्छा लगा, मैं आ रहा हूँ सर 5 या 6 तारीख को सर। और टाटा जमशेदपुर का मेरा विजिट है 10 तारीख को जी। हाँ, तो सर आके मिलते हैं। अभी आप प्रेजेंट में हैं जमशेदपुर में, रांची में सर? मैं तो अभी जमशेदपुर में। हाँ, तो सर 1-2 मिनट और है तो मैं आपको वो क्लियर करना चाहता हूं कि इतना जल्दी ताकत कैसे बढ़ जाता है। हाँ जी सर, बताइए। आज से 20-25 साल पहले ये समस्या नहीं था जो आज है, और वो सबसे बड़ा समस्या है मोबाइल रेडिएशन। जी। मोबाइल रेडिएशन, अगर हम गूगल में या यूट्यूब में जाके टाइप करें व्हाट आर द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी, आप देखिएगा सैकड़ों पेज आ जाएंगे और सैकड़ों वीडियो आ जाएंगे। उन सारे पेजों को स्टडी करने के बाद, उन सारे वीडियो को देखने के बाद, अगर सारांश हम बात करें एक लाइन में, क्या उसका निचोड़ है, वो ये है सर, एक इंसान का जो प्राकृतिक, आपका जो बॉडी का अपना एनर्जी लेवल है, अगर उसका पैरामीटर हम 100 मानते हैं, मान लीजिए, हर इंसान का कद काठी, खान पान, रहन सहन के हिसाब से उनका एक अपना नेचुरल एनर्जी का लेवल होता है। अगर उसको 100 मानते हैं तो आज की डेट में मोबाइल रेडिएशन आपको बिना निमंत्रण दिए, आपसे बिना परमिशन लिए आपके शरीर का 60-70% एनर्जी का नुकसान कर देता है, लॉस कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर का खुद का जो एनर्जी है, उस एनर्जी को आज की तारीख में हम मात्र 30-40% ही फील करते हैं, और उसी 30-40% एनर्जी में ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। आप कल्पना कीजिए, आज से 40-50 साल पहले गांव में रहने वाला 25 साल का नौजवान और आज शहर में रहने वाला 25 साल का नौजवान में एनर्जी लेवल में क्या फर्क है, आपको साफ साफ दिखेगा सर। ये 60-70% का अंतर है, एंड ड्यू टू मोबाइल रेडिएशन। अब ये जैसे ही हम पहनते हैं हाथ में ब्रेसलेट, तो हमारे शरीर के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक शील्ड बन जाता है, जो कि मोबाइल रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही ये पहनते हैं, हम हमारे ही एनर्जी का 100% फील करते हैं, जो बिना ये पहने हम 30% फील कर रहे थे। तो ये जो एनर्जी लेवल बढ़ता है, या वीडियो में दिखता है कि एनर्जी लेवल बढ़ गया, ये एनर्जी लेवल बढ़ाता उड़ाता नहीं है सर। ये पहनने के बाद जो आप एनर्जी लेवल फील कर रहे हैं, दिस इज योर ओन 100% एनर्जी, जो मोबाइल रेडिएशन में नुकसान हो रहा था। अभी जैसे बाहर बारिश हो रहा है सर, अगर बिना छाता के निकलेंगे तो हम भीग जाएंगे, छाता लेके निकलेंगे तो जहां जहां जितना दूर हम चले, छाता मेरे एरिया को कवर करता रहेगा और बारिश से बचा देगा। ठीक इसी प्रकार से ये ब्रेसलेट हम पहने रहते हैं तो हमारे बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक शील्ड बनता है, जो कि मोबाइल रेडिएशन से हमको ब्लॉक करता है, और इसके वजह से हमारे शरीर से जो एनर्जी का लॉस हो रहा था मोबाइल रेडिएशन में, वो ब्लॉक हो जाता है, और अब हम हमारे ही एनर्जी का 100% फील करते हैं। तो वो एनर्जी बढ़ता नहीं है, वो हमारा ही एनर्जी अब दिखने लगा है। ये है कारण सर इंस्टेंट एनर्जी बढ़ने का। यस सर। नहीं सर, बिल्कुल सही बोले सर आपने, मोबाइल के बारे में जो बताया बिल्कुल सही है सर।